अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अभी पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में जो कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं तो उनके हवाले से आज का हम लोगों का मॉक टेस्ट पेपर है डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों से कह रहा है कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एंगल इज। अभी एंगल का हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है क्या वो डिग्री है, मिनट है, सेकंड है या रेडियन है? डियर स्टूडेंट्स, एंगल का जो हमारे पास एस आई मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है, एस आई यूनिट वो रेडियन है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रेडियन, रेडियन ही होगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल आसान एमसीक्यूज था। सेकंड एमसीक्यूज को चेक करते हैं, उसे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं हमसे। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कह रहे हैं कि अ कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक, अच्छा कह रहा है कि अ कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री। ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल में ए पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या एक ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा कुछ इस तरह इस तरह इस तरह, वापस ए पॉइंट के ऊपर आकर रुक जाएगा, तो सर्कल के सेंटर के ऊपर जितना डिग्री कवर कर लेगा, जितना एंगल बनाएगा वो 360 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन 360 डिग्री। अ कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमसे कहता कि सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, तो यहां से यहां तक, फिर हम लोग क्या कहते, सेमी सर्कल में हमारे पास होते 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो आपसे कह रहा है कि कंप्लीट सर्कल, तो कंप्लीट सर्कल में होते 360 डिग्री। अभी हम लोग थर्ड एमसीक्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहे हैं हमसे? कह रहा है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स, 100 मिनट्स। डियर स्टूडेंट्स, समझाने की कोशिश करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। मैंने कहा था अगर इस सर्कल को मैं इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, अगर मैं इस सर्कल को इस तरह 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूं, तो एक पार्ट हम लोगों का एक पार्ट कहलाएगा 1 डिग्री। अभी इस 1 डिग्री में भी इस तरह मजीद कितने कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होती है। डियर स्टूडेंट्स, कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। मिनट के ऊपर क्या आएगा ऐसा? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 1 डैश आ जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री के अंदर कितने? 60 मिनट होते हैं। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ एमसीक्यूज को समझते हैं। फोर्थ एमसीक्यूज में हम लोगों से क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि 1 मिनट इज इक्वल टू, अभी कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, अभी 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। समझ गए स्टूडेंट्स? 1 मिनट में होते हैं कितने? 60 सेकेंड। अभी आपको मैं कहता हूं कि एक हमारे पास जो 1 मिनट है उसमें कितने होते हैं? 60 सेकेंड होते, इस तरह 60 सेकेंड होते। तो 1 मिनट इज इक्वल टू ये 60 सेकेंड्स होती है उसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा चौथा एमसीक्यूज भी हो गया। पांचवा को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों से कह रहा है कि अ राइट एंगल इज इक्वल टू, राइट एंगल 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, जब भी दो लाइंस आपस में मिले, जब भी दो लाइंस आपस में मिले, ऐसे मिले कि दरमियान में 90 का एंगल बने। ठीक है, दरमियान में 90 का एंगल बने, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। कह रहे हैं कि अ राइट एंगल इज इक्वल टू, अभी राइट एंगल बराबर है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 90, तो करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स 90 डिग्री। राइट एंगल में 90 डिग्री बनता है। ठीक है, अच्छा पांचवा छठा एमसीक्यूज को देखते हैं। छठा एमसीक्यूज,
हम लोगों से कह रहे हैं कि 1 रेडियन इज डिफाइंड एज एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, यह कह रहा है कि एंगल 180 डिग्री हो, यह कह रहा है कि एंगल 360 डिग्री हो, या फिर एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इक्वल टू द रेडियस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? बी है। मतलब ये हमारे पास क्या है? एक सर्कल है, ठीक। इस सर्कल का ये रेडियस है। अगर रेडियस हमारे पास 3 मीटर है तो आर्क लेंथ भी क्या होना चाहिए? 3 मीटर होना चाहिए। फिर इधर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। तो कह रहा है एंगल सबटेंडेड मतलब एंगल का बनना, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये आर्क लेंथ, ये स्टूडेंट्स आर्क लेंथ, ये सरकमफेरेंस का कोई भी टुकड़ा उसे हम लोग आर्क कहेंगे, ठीक है। ये आर्क लेंथ बराबर हो, अगर ये आर्क लेंथ हमारे पास क्या है? 3 मीटर है, तो रेडियस भी 3 मीटर होना चाहिए, ये भी 3 मीटर, तब जाकर इधर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। अच्छा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू अ रेडियस के बराबर हो, उसे हम लोग 1 रेडियन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग 7वां एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। 7वां एमसीक्यूज में हम लोगों से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि द एंगल इन अ कंप्लीट सर्कल, अच्छा, कह रहे हैं कि द एंगल इन अ कंप्लीट सर्कल इन रेडियन इज, कह रहे हैं कि एक कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन होते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि द एंगल इन अ कंप्लीट सर्कल इन रेडियन इज, रेडियन में बताना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास क्या एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल का सेंटर है, ए पॉइंट से अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा वापस ए पॉइंट पे आकर रुक जाएगा, तो कवर कर लेगा कितने डिग्री? 360 डिग्री सर्कल के सेंटर के ऊपर। ये तो डिग्री में हुआ। अभी रेडियन में 2 पाई रेडियन, ठीक है स्टूडेंट्स। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, तो रेडियन में का एक मतलब कितने रेडियन होते हैं कंप्लीट सर्कल में? 2 पाई रेडियन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, 2 पाई रेडियन। रेडियन इधर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अभी मूव करते हैं। हम लोग का जो 8वां एमसीक्यूज है वो क्या कह रहे हैं? 8वां एमसीक्यूज में हम लोगों से कह रहे हैं कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू पाई रेडियन। डियर स्टूडेंट्स, पाई रेडियन, अभी देखो कंप्लीट सर्कल में अगर ऑब्जेक्ट यहां से मूव करेगा वापस यहां पर आकर रुक जाएगा, तो कंप्लीट सर्कल में होते 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो 2 पाई रेडियन किस चीज के बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है ना, 360। तो कह रहा है कि सिर्फ मुझे पाई चाहिए, तो मैं 2 से डिवाइड कर लूंगा इधर। ये 2 से क्या होगा? कैंसिल होगा। अगर इधर भी कर लूँ ना 2 से, तो 2 एकम 2, यहां पर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई रेडियन, ठीक है स्टूडेंट्स, पाई रेडियन हमारे पास कितना होता है? 180 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। तो यहां पर पाई रेडियन 180, ये हमारे पास बी करेक्ट ऑप्शन होगा। यहां तक समझ गए स्टूडेंट्स? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो 9वां एमसीक्यूज है वो कह रहा है कि 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 डिग्री, 45 डिग्री, अच्छा 57.3 डिग्री, 90 डिग्री। अभी इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करूंगा? तो इसको सॉल्व करना आसान है। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे, यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मुझे मालूम करना है कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो वो रिलेशन को याद कर लो डियर स्टूडेंट्स, वो रिलेशन जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने कहा था आपको याद होना चाहिए। अभी आपने डिग्री से जाना है किस चीज में? रेडियन में। तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री को राइट हैंड साइड की तरफ लिख लो। तो आप कहोगे 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन।
ठीक, ये आपको याद होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। इसी की मदद से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी आपको क्या, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख लिया। मैं इस तरह मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री को मैं राइट हैंड साइड की तरफ लिख लूंगा। मैं लिखता हूँ 2 ये पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। मुझे 1 रेडियन चाहिए, 1 रेडियन, ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर ले। जब 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर लेंगे इधर, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू ये 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी 2 एकम 2, ये कंप्लीट 180 हो जाएगा। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या आएगा, पाई आ जाएगा। पाई किस चीज के बराबर है, 3.14 डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं 180 डिग्री यहां पर डिवाइड कर लो 3.14 से, तो जब इसे आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 57.3 डिग्री, कुछ इस तरह 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन में कितने 1 रेडियन में कितनी डिग्री होती है, 57.3 डिग्री। 57 आपका करेक्ट आंसर है, 57.3 डिग्री। यहां तक समझ गए। अच्छा, मुझसे कह रहा है कि 60 डिग्री इन रेडियंस इज इक्वल टू, मतलब 60 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में समझा चुका हूं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आपको अगर ये आंसर चाहिए इसका तो मैं सॉल्व करके भी दूंगा, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। पिछले वीडियो लेक्चर में ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया था डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या आया था, याद कर ले। तो इसका आंसर हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट्स, ये सी ऑप्शन है। अभी किस तरह, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी आगे के एमसीक्यूज सॉल्व करने की, समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 11वां एमसीक्यूज हमारे पास गिवन है, वो कुछ ये है। हम लोगों से कह रहे हैं कि डियर स्टूडेंट्स जूम नहीं करता। अच्छा, कह रहा है कि 45 डिग्री इन रेडियंस इज इक्वल टू 45 डिग्री इन रेडियंस, मतलब 45 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह करेंगे, किस तरह समझाने की कोशिश करता हूं डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक, मुझे क्या करना है, ये 45 डिग्री को क्या करना है, कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो वो रिलेशन को याद कर लो, कौन सा, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अभी आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन को राइट हैंड साइड की तरफ लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रेडियन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक रेडियन के लिए। तो ये 1 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 360 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर डिवाइड कर ले आप। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 360। यहां तक समझ गए स्टूडेंट्स। अभी आपको फाइंड आउट करना है 45 के लिए ना, 45, तो बोथ साइड 45 को मल्टीप्लाई कर ले, बोथ साइड 45 को। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, यहां पर क्या आएगा, 360 मल्टीप्लाई बाय 45 रेडियन, 45 रेडियन। यहां तक समझ गए स्टूडेंट्स। अभी आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो किस तरह, 5 9 क्या होगा, 5 9 45 होगा डियर स्टूडेंट्स, और 5 7 35 होगा। ठीक है, तो एक इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा।
तो ये 72, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर आप मजीद करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नजर आ रहे हैं ना, 3 तिया 9 हो जाएगा। इधर मेरे पास क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये एक इधर 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 चौके 12 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3, 3 आटा 24 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर ये दो है ना डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। समझ गए, कुछ इस तरह सॉल्व होगा। तो आपने कहना है कि 45 डिग्री इज इक्वल टू ये पाई अपॉन ये 4 आ जाएगा इधर, पाई अपॉन 4 रेडियन। 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 रेडियन, पाई अपॉन 4 रेडियन। तो आपने अपना आंसर ढूंढना है इधर। तो ये कुछ इस तरह सॉल्व होगा कि 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहां तक समझ गए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह सॉल्व होंगे। अच्छा, 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि 90 डिग्री इन रेडियंस इज इक्वल टू, 90 डिग्री इन रेडियंस इज इक्वल टू। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको गिवन है कि 90 डिग्री, डियर स्टूडेंट्स, 90 डिग्री को मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है किस चीज में, रेडियन में। तो मैं क्या करूंगा, रेडियन में कन्वर्ट करना है, वही फार्मूला है, बस उसे आप एक बार याद रख लें। वो क्या था हमारे पास, था 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 डिग्री के लिए मालूम करेंगे, किस तरह डियर स्टूडेंट्स, ये 360 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं 1 लिख लेता हूँ, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड कर ले। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय क्या होगा, 360, ठीक है। अभी आपने 90 को मालूम करना है, तो बोथ साइड 90 को मल्टीप्लाई कर ले। इधर भी आप क्या करेंगे, 90 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस तरफ भी आप 90 को मल्टीप्लाई कर ले, ठीक डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स का रूल है, अगर एक चीज आप इस तरफ करेंगे इक्वल टू के, तो वही चीज आपने उस तरफ भी करना है। तो 360 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है किस चीज में, 90 में डियर स्टूडेंट्स। यहां तक समझ गए, नजर नहीं आ रहा, 90 से मल्टीप्लाई करना है, फिर कटिंग करना है, सिंपल, 0 से कैंसिल होगा डियर स्टूडेंट्स। ये क्या होगा, 3 एकम 3, 3 दो नीचे, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दो नीचे, मजीद भी कैंसिल होते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक। फिर क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है कि 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 रेडियन। ये डियर स्टूडेंट्स, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 रेडियन, समझ गए। तो ये मेरा क्वेश्चन था कि 90 डिग्री इन रेडियंस इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, ये सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी हम लोगों का 13वां एमसीक्यूज है, ये कह रहा है कि पाई अपॉन 6 रेडियन इज इक्वल टू, अभी डिग्री में बताना है कि पाई अपॉन 6 रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60। वही फार्मूला है, वही सब कुछ, बस आपने क्या करना है, वही फार्मूला आपने यूज करना है बार बार। तो कह रहा है कि पाई अपॉन 6, ठीक है। अभी पाई अपॉन 6 के लिए फाइंड आउट करते हैं। हम लोगों से कह रहा है कि पाई अपॉन 6 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, कितने डिग्री के बराबर है। तो आपने क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री को राइट हैंड साइड की तरफ लिख लें। तो मैं इधर लिखता हूं कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक। ये आपको याद होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्जन के लिए यही फार्मूला है, यही ट्रिक है, बस इसे याद कर ले आप, सबसे आसान होगा, सिंपल होगा। फिर आप क्या करेंगे, 1 रेडियन के लिए पहले मालूम कर लें, ये 2 पाई रेडियन के साथ मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर ले इधर, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई आ जाएगा। अभी आपने
पाई अपॉन 4 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो आप पाई अपॉन 4 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर ले, इधर भी इधर भी। तो यहां पर क्या आएगा, पाई अपॉन 4 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 4। यहां तक समझ गए स्टूडेंट्स? आगे आपने क्या करना है, ये पाई तो पाई से क्या हुआ, कैंसिल हुआ डियर स्टूडेंट्स, ठीक। फिर क्या करना है आपने, ये देखो ये इनको कैंसिल करना है। तो पहले 2 इसको 180 बनाएगा, ठीक डियर स्टूडेंट्स, 180 बनाएगा। तो ये 4 है, तो 2 दूनी 4, 2 नम 18 होगा डियर स्टूडेंट्स, 2 नम 18, ठीक है, ये 0 ऊपर जाएगा। फिर ये 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर इसे क्या बनाएगा, इसे क्या बनाएगा, 2 4 8 होगा, फिर 2 5 10 45 डिग्री बनाएगा। तो आपके पास जो पाई अपॉन 4 रेडियन है वो 45 डिग्री के बराबर है। पाई अपॉन 4 रेडियन 45 डिग्री के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखो कह रहा है कि नहीं सॉरी ये पाई अपॉन 6 था, पाई अपॉन 6 से आपने मल्टीप्लाई करना है। सॉरी ये हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई अपॉन 6, मैंने पाई अपॉन 4 को बोथ साइड मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। आपने पाई अपॉन 6 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पाई अपॉन 6 को मल्टीप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह हुआ कि क्वेश्चन में कह रहा था हम लोगों से, एक मिनट, क्वेश्चन में कह रहा था हम लोगों से पाई अपॉन 6 रेडियन को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर मैंने यहां पर पाई अपॉन 4 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरा आंसर आया 45। तो इस तरह करते हैं, क्वेश्चन को ही चेंज करते हैं। ये पाई अपॉन क्या है, पाई अपॉन 6 है ना, तो इसे आप पाई अपॉन 4 बना दें। अभी क्या करेक्ट हुआ, क्वेश्चन को बजाय आंसर को सही करने के हम लोग क्वेश्चन को क्या करते, चेंज करते। तो पाई अपॉन 4 रेडियन इन डिग्री कितने, 45 डिग्री के बराबर है, 45 डिग्री। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि पाई अपॉन 6, तो मैं इसे पाई अपॉन 6 के बजाय क्या कर लेता हूं, पाई अपॉन 4 रेडियन इज इक्वल टू, तो 45 डिग्री। यहां तक समझ गए स्टूडेंट्स, 13वां एमसीक्यूज भी हो गया। अभी चलते हैं हम लोगों का जो ये एमसीक्यूज है, ये आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है। ये हम लोगों से कह रहा है कि पाई अपॉन 3 रेडियन इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स इसको आपने खुद करना है। जिस तरह ये 13वां वाला हम लोग कर चुके हैं, ये 14 आपने खुद करना है। किस तरह होगा, क्या आंसर आएगा, आपने खुद करना है इसको। अभी हम लोग मूव करेंगे 15वां, ये हम लोग का जो 15 है इसकी जानिब। ये कह रहा है कि पाई अपॉन 2 रेडियंस, अच्छा, इज इक्वल टू कितने डिग्री के बराबर है। ये भी बिल्कुल वैसा ही होगा, ये भी आपने क्या करना है, खुद करना है, ठीक। अच्छा अभी 16वां कह रहा है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, 1 डिग्री इज इक्वल टू, 1 डिग्री इज इक्वल टू। डियर स्टूडेंट्स ये मैं आपको करके दे देता हूं, तो ये किस तरह होगा, 1 डिग्री इक्वल टू रेडियन में पूछ रहा है, हाँ ठीक है। ये ऑप्शंस देख ले, अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 360 डिग्री में कितने 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी यहां पर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, जितने भी 1 मल्टीप्लाई कर ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 361 के साथ मल्टीप्लाई, तो इधर डिवाइड कर ले आप। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 360 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 2 एकम 2, ये 180 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन, ये करेक्ट ऑप्शन ये आपके पास 180 क्या होगा, 180 रेडियन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ गए।
तो अभी मूव करते हैं हम लोगों का जो 17वां एमसीक्यूज है वो ये है। हम लोगों से कह रहे हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो बिल्कुल 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपने एक रेडियन को मालूम करना है, ये 2 पाई रेडियन के साथ मल्टीप्लाई, तो इधर डिवाइड कर ले। 1 रेडियन इज इक्वल टू ये 360 डिग्री है, नीचे क्या आएगा 2 पाई आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ये 2 एकम 2, ये 180 हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय क्या होगा, पाई होगा। 180 डिवाइड बाय पाई, देखो 180 डिवाइड बाय पाई, बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। 17वां हो गया डियर स्टूडेंट्स। अभी 18वां एमसीक्यूज को देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों से कह रहा है कि स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू स्ट्रेट एंगल डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरह कह रहा है कि ये हमारे पास क्या एक स्ट्रेट लाइन है, ये पूछ रहा है, ये स्ट्रेट एंगल 90 180 270 360, तो इसका आंसर है 180 मतलब ये मेरे पास क्या है, यहां से ऑब्जेक्ट मूव करेगा यहां तक, तो कितना एंगल बनाएगा 180 का, तो करेक्ट ऑप्शन 180 है। ठीक, अभी हम लोग 19वां एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि द यूनिट मोस्टली यूज्ड इन हायर मैथमेटिक्स इज डिग्री, मिनट, सेकंड, रेडियन। हायर मैथमेटिक्स में डियर स्टूडेंट्स ये रेडियन ही यूज होता है, रेडियन, क्योंकि ये ऐसा ही यूनिट है डियर स्टूडेंट्स। अक्सर स्टूडेंट्स समझते हैं ये एस आई, तो वो कहते हैं कि एस आई सिस्टम, तो एस आई का क्या मतलब होता है, वो कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम। नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये होता है एस आई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में जो एंगल का यूनिट है वो हमारे पास क्या है, रेडियन है, मतलब एसआई यूनिट एंगल का रेडियन है। तो हायर मैथमेटिक्स में भी आप क्या करोगे, रेडियन को ही यूज करोगे। फिर हम लोगों का जो लास्ट एमसीक्यूज है वो कह रहा है कि विच रिलेशन इज करेक्ट, 2 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, कह रहे कि पाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180, कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ये पहला वाला करेक्ट नहीं है, क्योंकि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। दूसरा वाला करेक्ट नहीं, क्योंकि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, तीसरा वाला करेक्ट है, चौथा वाला फिर भी करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं थी। तो ये रिलेशन हमारे पास क्या है, करेक्ट है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो लाजमी बात है डियर स्टूडेंट्स, गलती हो जाता है तो आप इन मिस्टेक्स को इग्नोर करें। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।